आरपीएसएससी ने सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती की शनिवार को होने वाली परीक्षा को गड़बड़ी के चलते निरस्त कर दिया है। शनिवार सुबह 9 बजे परीक्षा शुरू होनी थी। सामान्य विज्ञान की परीक्षा थी। उदयपुर में पेपर लीक की सूचना मिलने के बाद ये फैसला लिया गया। पुलिस और एसओजी को जांच दे दी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उदयपुर में गोकुंदा पीवड़ा हाईवे पर बेकरिया थाने के बाहर नाकाबंदी की गई। जालोर से आ रही एक बस में पुलिस ने चेकिंग की, जिसमें कुछ परीक्षार्थी और शिक्षक थे। शिक्षक परीक्षार्थी से एक पेपर सोल्व करवा रहे थे, जिसकी जानकारी तुरंत ही आरपीएससी को दी गई। छात्रों के पास से मिला प्रश्न पत्र शनिवार को होने वाली परीक्षा के प्रश्न पत्र से मैच हो गया। मामले की जांच एसओजी को सौंपी गई। यह वही प्रश्न पत्र था जो आज आना था। मामले की जांच की जा रही है कि यह प्रश्न पत्र कहां से आया। फिलहाल पेपर निरस्त कर दिया गया है। हजारों परीक्षार्थियों को यह सूचना परीक्षा केंद्र पर पहुंचने पर मिली। परीक्षा स्थगित होने से कई परीक्षा केंद्र पर छात्र भड़क गए तो कई छात्र मायूस हो गए, क्योंकि उन्होंने काफी तैयारी इस परीक्षा को लेकर की थी। छात्रों ने सरकार को भी जमकर कोसा है। जी सर, आज हमारे सेकंड ग्रेड सेकंड का पेपर था। मैथमेटिक्स से हूँ मैं, और आज जीके का पेपर था। तो आज हम पेपर देने गए। सुबह जल्दी आए गांव से, सुबह जल्दी निकल के आए, पेपर देने आए। यहाँ पे पेपर देने बैठे थे और पेपर के हाथ में नहीं आया, उससे पहले बोल दिया गया कि आपका पेपर अपरिहार्य कारणों से निरस्त हो रहा है। तो अपरिहार्य कारण आपके कब से चल रहे हैं? हर भर्ती में आपके अपरिहार्य कारण आ जाते हैं। कहीं से भी कोई सी भी भर्ती उठा लो आपकी, ये सरकार की एक नाकामी साबित हो रही है और इसका भुगतान उसको करना पड़ेगा। कितने समय से आप तैयारी कर रहे थे इसकी? मैं इसकी 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ। हम सब सर बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, कोई जहाजपुर से आया है, कोई एक जना ये बूंदी ले रहा था, बूंदी से सिर्फ एग्ज़ाम के लिए आया है। और हम गहलोत सरकार के लिए कहना चाहेंगे कि सर आपने लगभग सारे एग्ज़ाम इसी तरह से आप निरस्त करवा देते हो। पिछली बार हमने रीट दिया था, वो भी ऐसे ही निकला। अभी ये जो सेकंड ग्रेड है ये भी ऐसे ही निकला है। आज जैसे हम एग्ज़ाम देने आए, कहाँ से लोग आए थे, उसके बाद जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ पेपर हाथ में आया और वापस हमसे ले लिया गया और आज फिर से ये एग्ज़ाम निरस्त हो गया। प्लीज़ एग्ज़ाम को थोड़ा ढंग से करवाओ, ताकि जो बेरोजगार युवा है वो जो मेहनत कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, उसका थोड़ा सा फ़ायदा मिले उनको। हमारी हाथ जोड़ करके सर ये सरकार से रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ामों को थोड़ा सा ढंग से करवाएं। थैंक यू सर। जी बताएं। मैं जयपुर से आया हूँ एग्ज़ाम देना सेकंड ग्रेड का, और नाइट को निकला था मैं, और ट्रेन में बहुत ठंड लग रही थी, बहुत परेशानी थी। जैसे तैसे मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ सेकंड ग्रेड की। और यहाँ आके बिलवाड़ा सेंटर पे आने के बाद हमने क्लासरूम में बिठा दिया। वहाँ बिठाने के बाद हमें 15-20 मिनट बाद में बताया गया कि पेपर रद्द कर दिया गया आपका। इस प्रकार क्या क्या उम्मीदें थी आपको इससे एग्ज़ाम से लेकर? इस उम्मीद से मुझे एक सीट तो पक्की थी मेरी, क्योंकि मैंने 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ इसकी, और घर वाले पैसे लगा रहे हैं और मैंने बहुत संघर्ष करके यहाँ पहुँचा हूँ। घर की स्थिति बहुत गरीब है। सरकार ने जो इस तरीके के जो हर बार जो पेपर लीक होते हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे सरकार के लिए? क्या जवाब है आपका? गहलोत सरकार में सबसे ज़्यादा पेपर आउट हुए हैं, एक भी वैकेंसी ढंग से नहीं करा पाई है, और इससे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है और ये देश अंधकार की दिशा में है। जी सर। आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड परीक्षा में आज दिनांक 24/12/22 को प्रातःकालीन सत्र में सभी छात्र परीक्षा कक्षा में बैठ चुके थे। कंट्रोल रूम से मैसेज आया कि पेपर वितरित नहीं करना है, पेपर निरस्त कर दिया गया है। हमने सभी परीक्षार्थियों को सूचित कर दिया है और शाम वाला पेपर यथावत होगा और छात्र पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से केंद्र से बाहर चले गए। जी सर, मैं विद्या टेलर हूँ, आटूर से लेक्चरर हूँ। यहाँ पर MLV कॉलेज में शिक्षक के रूप में मेरी ड्यूटी लगी हुई है। पेपर मेरे हाथ में था, मैं बच्चों को पेपर बांटने वाली थी और एक आध्यात्मिक सोच लेके मैं भी आई थी कि हे प्रभु, आज मेरे द्वारा जो पेपर बांटा जा रहा है, जिस परीक्षार्थी को पेपर मिले वो परीक्षार्थी विजय हो। परंतु सर, कहाँ अध्यात्म रह जाता है, कहाँ हमारी सोच रह जाती है, कहाँ हमारी भावनाएं रह जाती हैं। पेपर मेरे हाथ में ही रह जाता है। सूचना आ जाती है कि पेपर हमें वापस दे दो। मैं सोचती हूँ कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी होना कोई आसान काम नहीं है। इससे छोटे से लेकर के बड़ा तंत्र कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है, और जो परीक्षार्थी परीक्षा की तैयारी करता है उसके साथ उसका पूरा परिवार जुड़ा हुआ होता है।
एक महिला परीक्षार्थी अपने बच्चों को अपने से दूर रह करके परीक्षा की तैयारी करवाती है। एक कोरोना महामारी ने कितना आर्थिक संकट पैदा किया। इस आर्थिक संकट में बच्चों के माता पिता ने कहां से पैसे का जुगाड़ करके बच्चों को कोचिंग सेंटर में भेजते हैं। आज हर विद्यार्थी ऐप लेकर के पढ़ रहा है तो कहीं कोचिंग लेकर के पढ़ रहा है। कितनी बड़ी विसंगतियों से परीक्षार्थी जब परीक्षा हॉल में पहुंचता है और उसका पेपर नहीं होता है, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है सर? ठीक, अभी हम खड़े हैं सेठ मुरलीधर मानसिंह का कन्या महाविद्यालय में। आज सुबह सुबह मुझे समाचार मिला कि सेकंड ग्रेड टीचर्स के जो एग्ज़ाम होने वाले थे वो रद्द कर दिए गए हैं और पता चला कि उसका कारण पेपर लीक होना है, पेपर आउट होना है। आप देखिए, पिछले 4 वर्षों में राजस्थान में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उनके अधिकांश पेपर आउट हुए हैं। अब राजस्थान के बेरोजगारों की, राजस्थान के युवाओं की, राजस्थान के विद्यार्थियों की ऐसी क्या स्थिति बन गई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 4 वर्षों में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और रीट की हो, चाहे नीट की हो, चाहे वन सेवा की हो, चाहे आज की परीक्षा हो, इस तरह का पेपर लीक होना ये निश्चित तौर पर राजस्थान सरकार की, राजस्थान के शिक्षा मंत्री की और उन सब नेताओं की मिलीभगत और अधिकारियों की मिलीभगत के बगैर नहीं हो सकता है। यदि समय रहते पहले कार्रवाई हुई होती उन अधिकारियों के खिलाफ, उन कर्मचारियों के खिलाफ, उन नेताओं के खिलाफ और जांच बिठाई होती, सजा दी होती, तो आज का दिन जो हुआ है हमारे साथ में भीलवाड़ा, मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में आए हैं। ऐसे माने तो पूरे राजस्थान के अंदर लाखों की संख्या के अंदर होंगे। ये एक इस तरह की बहुत बड़ी विडंबना है। एक बच्चा परीक्षा पास करता है, बीए करता है, बीएड करता है, उसके बाद में परीक्षा देता है, उसका सपना होता है, कोचिंग करता है, माता पिता का सपना होता है कि हम एग्ज़ाम देंगे, हम कल टीचर बनेंगे, हमारी नौकरी लगेगी, हम अपने बच्चों को और अपने परिवार को पालेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे। और किस मेहनत के साथ में, किस सपने के साथ में वो एक अपना काम करता है और मेहनत करता है। और आज सर्दी का मौसम है और इस सर्दी के मौसम में कल उसके माता पिता के साथ में कोई जयपुर से आया है, कोई भरतपुर से आया है, कोई उदयपुर से आया है, कोई डूंगरपुर बांसवाड़ा से आया है, उठकर सुबह यहाँ पर आए हैं, माता पिता के साथ में आए हैं, बच्चों को लेकर आए हैं और अभी यहाँ पर देखा, तो निश्चित तौर पर ये राजस्थान के युवाओं के साथ धोखा है और ये राजस्थान की जो लापरवाह सरकार है और ये एक तरह से का कुशासन और भ्रष्टाचार और जंगलराज का नमूना है। इससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता कि प्रत्येक परीक्षा के अंदर पेपर लीक होना, आउट होना और यहाँ के युवाओं को बेरोजगारों की ओर धकेलना, यह अराजकता की ओर बढ़ रहा है।